इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हिंदुस्तान में अब दो पीएमओ खुल चुका है। पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री का वो दफ्तर जिसमें आप जो भी शिकायत करेंगे उससे सीधे देश के पीएम सुनेंगे। पहले से ये पीएमओ दिल्ली के साउथ ब्लॉक में है, लेकिन अब एक और मिनी पीएमओ बनारस में खुल चुका है। हालांकि तकनीकी तौर पर यह बीजेपी का स्थानीय जनसंपर्क कार्यालय है, लेकिन इसे मिनी पीएमओ भी कहा जा रहा है। इंडिया न्यूज का कैमरा इस पीएमओ के अंदर भी गया। आप अंदर की तस्वीरें भी देखेंगे, सब बारी बारी से। पहला पीएमओ साउथ ब्लॉक में, जो संसद परिसर का एक हिस्सा है, जहां से पूरे हिंदुस्तान पर नजर रखी जाती है। दूसरा मिनी पीएमओ आज बनारस में खोला गया। मोदी सरकार ने यूपी के लोगों को बड़ी सौगात दी है। बनारस में पीएमओ की तर्ज पर दूसरा पीएमओ बनाया गया है। देखिए, ये वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके में बना मिनी पीएमओ है। ये पीएमओ भी ठीक उसी तरह काम करेगा जिस तरह से दिल्ली का पीएमओ करता है, मतलब संबंधित विभागों तक लोगों की समस्याओं को पहुंचाना। नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में काशी की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, और निश्चित तौर पे यह विश्वास है जनता को कि अब अच्छे दिन आ गए हैं। यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा और देश का तो होगा ही होगा, उनके संसदीय क्षेत्र का भी सर्वांगीण विकास होने वाला है। वाराणसी के अंदाज में अगर हर हर महादेव हो जाए इसके उद्घाटन के साथ, तो फिर हम लोग आगे बातचीत करें। महादेव के नाम के बगैर वैसे भी वाराणसी में हर चर्चा अधूरी रहती है, और आगे वाराणसी की जनता के लिए क्या कुछ तोहफा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अमित शाह लेकर आए हैं। दिल्ली का पीएमओ सरकार के सारे विभागों, मंत्रालयों पर नजर बनाए रखता है। लोगों की समस्याओं के निपटाने के लिए दिशा निर्देश देने का काम करता है। बनारस का पीएमओ लोगों की स्थानीय समस्याओं को सुनेगा। शर्त यह है कि समस्या व्यक्तिगत न होकर सर्वजन से जुड़ी होनी चाहिए। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी जनसंपर्क कार्यालय की है। फिलहाल आपको जनसंपर्क कार्यालय के पास ले चल के दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जनसंपर्क कार्यालय में क्या क्या होगा, किस तरह से लोग संवाद करेंगे, कैसे अपनी बात रखेंगे, और अपने सांसद और प्रधानमंत्री से कैसे लोग सीधे जुड़ सकेंगे। आगे मिनी पीएमओ में कहां बैठेंगे मोदी, कहां होगी मेयर की चेयर, कैसे सुनी जाएगी आपकी शिकायतें, कैसा दिखता है बाहर से बनारस का मिनी पीएमओ, ये सब बारी बारी से। संतोष ओझा के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, वाराणसी। दरअसल जब से मोदी बनारस के सांसद बने और हिंदुस्तान के पीएम बने, तब से वाराणसी में मिनी पीएमओ की मांग उठ रही थी। अमित शाह ने बनारस में इस मिनी पीएमओ का उद्घाटन किया। हालांकि इसे तकनीकी तौर पर बीजेपी का जनसंपर्क कार्यालय कहा जा रहा है, जहां काशी के लोग अपनी समस्याओं को सीधे पहुंचाएंगे। अब काशी के लोगों की हर शिकायत सीधे पीएम मोदी तक पहुंचेगी। वाराणसी के रविंद्रपुर इलाके की ये इमारत काशी के लोगों के लिए किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस जनसंपर्क कार्यालय को मिनी पीएमओ कहा जा रहा है। घाटों, मंदिरों और उम्मीदों की काशी खुश है कि उसकी हर परेशानी, उसकी हर मुसीबत की खबर अब सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी। जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने आए थे, तो यहाँ के लोग उनकी जीत की नहीं बल्कि उनके प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांग रहे थे। और मोदी के पीएम बनने के बाद यहाँ के लोगों को बस इसी दिन का इंतजार था। लोकसभा चुनाव के बाद वाराणसी के लोगों और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सपना आज पूरा होने जा रहा है। ये सपना था वाराणसी में नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के कार्यालय के खुलने का। बहुत दिन से लोग बाट सजे हुए थे कि कब मिनी पीएमओ यहाँ पर खुलेगा, जनसंपर्क कार्यालय कब बनेगा, यहाँ के कार्यकर्ता, नेता और यहाँ की जनता अपने प्रधानमंत्री से संवाद कैसे कर सकेगी। काशी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोदी की इस मिनी पीएमओ को फूलों से सजाया गया है, सीढ़ियों पर रंगोली बनाई गई है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी जनसंपर्क कार्यालय की है। फिलहाल आपको जनसंपर्क कार्यालय के पास ले चल के दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जनसंपर्क कार्यालय में क्या क्या होगा, किस तरह से लोग संवाद करेंगे, कैसे अपनी बात रखेंगे, और अपने सांसद और प्रधानमंत्री से कैसे लोग सीधे जुड़ सकेंगे। यहाँ की तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं कि इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं।
फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा हिंदू रीति रिवाज में केले को बहुत शुभ माना गया है, तो केले के पेड़ भी लगाए गए हैं। साथ ही रंगोली बनाई गई है, क्योंकि आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन है। और न सिर्फ ये कार्यालय बल्कि वाराणसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक सपना था कि यहां से नरेंद्र मोदी सांसद बने, वो सांसद भी बन गए। उसके बाद सपना ये आया कि वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी बन गए। फिर सपना ये आया कि नरेंद्र मोदी का एक मिनी पीएमओ यहां पर खुले, और तकरीबन 2.5 महीने के बाद वाराणसी के लोगों का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह सपना पूरा होने जा रहा है। छोटे छोटे कलश रखे गए हैं, उसमें नारियल रखा गया है। इसके अलावा रंगोली बनाई गई है, और रंगोली में भी ख्याल रखा गया है कि बीजेपी का जो चुनाव निशान है कमल, उसको भी बनाया जाए। आगे हम आपको बताएंगे कि काशी का ये मिनी पीएमओ कैसे करेगा काम, यहाँ पर दर्ज कराई गई फरियाद कैसे दिल्ली तक पहुँचेगी और उस पर कैसे सुनवाई होगी। आपको आगे ये भी दिखाएंगे कि ये मिनी पीएमओ कैसे मोदी के मिशन काशी के लिए आंख, नाक और कान का काम करेगा। लेकिन उससे पहले आपको मोदी के मिनी पीएमओ कहे जाने वाले इस जनसंपर्क कार्यालय की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। बीजेपी के इस जनसंपर्क कार्यालय में एक हॉल के अलावा 4 कमरे हैं, जिसमें बीजेपी के स्थानीय नेताओं के अलावा कार्यकर्ता ठहरे। इसमें एक गेस्ट रूम भी है, जिसमें बाहर से आने वाले नेता ठहर सकेंगे। इस कार्यालय को फोन और इंटरनेट से लैस किया गया है। यहाँ वाराणसी के हर इलाके की एक एक जानकारी मौजूद है, ताकि जरूरत पड़ने पर उस इलाके तक तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। आइए अब आपको मोदी के इस मिनी पीएमओ के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि बहुत बड़ा कार्यालय तो नहीं है, लेकिन 20 बाई 20 का ये कार्यालय है। और अंदर आप देख सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माँ और दीनदयाल उपाध्याय 3 लोगों की मूर्ति अंदर लगाई गई है, और इन तीनों पर वहां पर फूल रखा गया है। इसके अलावा कई कंप्यूटर्स और कई लोगों को अंदर सबकी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, और वो यहाँ पर बैठेंगे। कई कुर्सियां भी लगाई गई हैं। इस कार्यालय में कम लोगों के बैठने की जगह बनाई गई है, लेकिन व्यवस्था ये होगी, जो हमारे यहाँ सूत्र बताते हैं कि व्यवस्था ये होगी कि यहाँ पर अलग अलग लोग कैसे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, कैसे संवाद कर सकेंगे, उस तमाम चीजों की व्यवस्था इस जनसंपर्क कार्यालय में रखी गई है। ये कार्यालय न केवल लोगों की शिकायतों के समाधान का काम करेगा, बल्कि इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के विकास पर भी नजर रख सकेंगे। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो बनारस के साथ ही पूरे यूपी को मोदी ने कैसे बड़ा तोहफा दिया, मिनी पीएमओ को खोलकर तस्वीरें आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि कैसे काम करेगा ये मिनी पीएमओ, कैसे आप अपनी शिकायत पहुंचाएंगे, कैसे आपके घर में पीने का पानी नहीं आ रहा, आपके मोहल्ले की सड़क टूटी हुई है, ये सब आप सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा पाएंगे। वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी के इस जनसंपर्क कार्यालय को यूं ही मिनी पीएमओ नहीं कहा जा रहा है। ये किसी दूसरे सांसद के कार्यालय से बिल्कुल अलग है। हो भी क्यों ना, ये देश के प्रधानमंत्री का जनसंपर्क कार्यालय है। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस कार्यालय में शिकायत पर तुरंत सुनवाई से लेकर क्षेत्र के विकास के लिए रोड मैप बनाने का पूरा इंतजाम किया गया है। वैसे तो इस कार्यालय की देखरेख वाराणसी में मोदी के प्रतिनिधि करेंगे, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ऑफिस की पूरी नजर रहेगी। आइए अब आपको समझाते हैं कि काशी का ये मिनी पीएमओ कैसे काम करेगा। काशी के लोग यहाँ अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे। यहाँ काम करने वाले लोग इन शिकायतों को अलग अलग खांचे में बांटेंगे। अगर शिकायत स्थानीय प्रशासन से जुड़ी है तो उसे तुरंत वहाँ भेज दिया जाएगा। अगर शिकायत लखनऊ से जुड़ी है तो उसे संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि मिनी पीएमओ इस पर नजर रखेगा कि इन शिकायतों पर क्या सुनवाई हो रही है। इतना ही नहीं, बड़े मसलों की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ऑफिस को भी दी जाएगी। ये कार्यालय सिर्फ लोगों की शिकायतों को ही नहीं सुनेगा, बल्कि मोदी के विकास के रोड मैप को भी अमल में लाएगा। मोदी के मिशन काशी के हर प्लान को यहीं से अमली जामा पहनाया जाएगा, जिसके लिए 2 IAS ऑफिसर भी इस ऑफिस से जुड़ेंगे। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मसलन गंगा सफाई और शहर को संवारने जैसे काम पर भी ये कार्यालय नजर रखेगा। इस मिनी पीएमओ के जरिए काशी के लोग अपनी सलाह और सुझाव भी प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकेंगे। एक तरह से कहें तो इस कार्यालय के जरिए मोदी काशी और काशी के लोगों से सीधे जुड़े रहेंगे। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, वाराणसी।